अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे? क्या करना चाहते हैं आज आप? कुछ बच्चे तो छुट्टी को बोल रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर क्लास होनी चाहिए, तो अब क्या करें बताओ। हाँ भाई, चेयरमैन साहब को बुलाइए। वालेकुम सर। अरे सलाम, महफिल नाद अब्दुर्रहमान। हाँ बेटी बताओ। सर आप कुछ बताइए। भाई मेरे बेटे, मुझसे सवाल कर दिया तुमने तो उल्टा। खदीजा को भी अलाउ करो भाई। खदीजा क्या कह रही है? खान से बेटे सुना? यस सर। सर आज आप गेम खिलवा लिए इंडिविजुअल। गेम? कोई सा भी। बताओ कैसा गेम। जैसे स्पेल भी हमारे टाइप की होती है, मेमोरी वर्ड्स होते हैं इस टाइप के। वो असल में ऑफलाइन में ज्यादा बढ़िया हो जाता है, बट ऑनलाइन की उसकी तरतीब बननी, मैं करवाता हूँ ऑफलाइन गेम्स कराता हूँ। स्पेल भी में ये होता है सर, आप कोई भी वर्ड पूछते हैं, उसकी बच्चे को स्पेलिंग बतानी होती है। अगर वो गलत सही होता है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं होता तो गलत होता है, फिर दो ओवरऑल डिक्लेयर करते हैं विनर कौन है। ये बात। चलो, खदीजा की अच्छी राय है माशाल्लाह। हाँ भाई, अब्दुल रहमान को बुलाओ। हाँ बाबू। सलामवालेकुम सर। इस्लाम जी। सर आप ना सुनाइए। नात शाबाश। आप भी सुनाओगे? सर मैं तो मेरे से नहीं आती, आप सुनाइए सर। अरे मुझसे ऐसा खुद नहीं आती भाई, मेरी आवाज देख रही कैसी हो रही। सर आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है मशहूर। ना भैया। यार तो अब्दुल रहमान, तो मुझे फांसने की बात मत कर मेरे दोस्त। ब्रदर नूर को बुलाइए। अरे नूर जो है आज नात पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। आओ बाबू नूर। लालन सर। हाँ जी, स्टार्ट सर शाबाश। आज नहीं सर, आज नहीं पड़ेगा। बट बहुत दिन से मैं जानना चाहता हूँ ये, सर आपका फरागत क्या कहाँ से हुई है? और ओहो। आपका एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए सर। क्योंकि आप हर फील्ड, जैसे दुनियावी लाइन से भी दीनी लाइन से भी, माशाल्लाह, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा भाई भी एक आलिम है सर, देवबंद से मुफ्ती है। तो मैं जो भी अल्लाह वाले मिलते हैं, मैं बहुत एक्साइट रहता हूँ उनके बारे में जानने के लिए। यार तुम तो आज मैंने तुमको फ्री विल दे दी, तो तुम लोग तो गदर गदर सवाल कर रहे हो। एक बच्चे ने घेरा सर नात आप ही सुनाओ आज। दूसरे ने बताया ये बताओ सर कहाँ कहाँ से पढ़े हो। चलो भाई ठीक है। तो सही है सर, यही करिए। आप भी कह रहे थे? अच्छा चलिए भाई। तो नूर और खंसा की बात दोनों एक ही रहे हैं। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मेरा बहुत छोटा सा तारुफ ये है कि दुनिया में जितने अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग हैं, सबसे कम अगर कोई इल्म आदमी है तो वो मैं हूँ। सबसे कम मुझे आता है। और ये हकीकत बात है, इसमें मतलब कोई वैसे ही नहीं कह रहा मैं भाई वैसे ये सच बात यही है। ईमानदारी की बिल्कुल। बहुत बहुत काबिल लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं उनमें सबसे कम इल्म हूँ, सबसे ज्यादा कम नॉलेज मुझे है। बस अल्लाह पाक काम ले रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है बच्चों को फायदा हो रहा है। बाकी आई एम हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिम ऑल्सो। आगे कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्री हैं वो मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता बताना। बाकी दारुल उलूम से मैंने ग्रेजुएशन किया है। इसी तरीके से एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है। पुणे यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज किए हैं पुणे। और क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। तुम लोग पता नहीं कहाँ से ये बातें पूछने लगे आज यार। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए अपने बारे में बताना सच में। लेकिन हल्का फुल्का से मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बाकी जो सबसे अहम चीज जिसको मैं अपने सबसे आगे रखता हूँ, वो ये है कि मेरे से दूसरों को फायदा पहुंच जाए, ये कोशिश करता हूँ हमेशा। फायदा पहुंच जाए बस।
किसी बंदे का मेरी इजाजत से फायदा हो जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ बस। ये मेरा सबसे पहली चीज है, मोटिव मेरा है, मेरे से फायदा पहुंच जाए बस। मेरे जरिए ब्रदर नूर काबिल बन जाए, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी है। ये सबसे ज्यादा खुश होता हूँ मैं इस चीज से, मेरे जरिए एक बच्चा यार कुछ बन गया बस। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ भाई चलिए, देखो ये सब बच्चे हैंड रेस करे हुए हैं, इन सब से नाते ही सुननी है मुझे आज। अब्दुलरमान यार तुम बार बार मैसेज मत करो मेरे दोस्त। जी। हाँ भाई खनसा, अब सही है बेटे, अब तो कुछ नहीं कहना। कुछ कहना भाई, बुलाओ 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 बुलाओ। अच्छा नूर अभी बुलाएंगे बाबू। जी सर, और बताइए कैसे आपके टीचिंग कब से कर रहे हैं और कब से पढ़ाना शुरू, कहाँ से? टीचिंग कब से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तकरीबन पिछले 9-10 साल से मैं टीच कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब पढ़ा करता था मैं तभी से टीच किया करता था। जब पहले से मुझे पढ़ने के वक्त से ही मेरी जो स्टूडेंट लाइफ है वो बड़ी स्ट्रगल वाली है। वो मैंने मतलब जो काटी है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है मैंने अपनी लाइफ में। मेरे हजरत थे, अल्लाह को प्यारे होगा ज़माना, रियासत अली साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके यहाँ मैं रहा करता था, हजरत के यहाँ जूतियों में बैठता था मैं। तो इतनी मोहब्बत किया करते थे कि वो अक्सर औकात में मगरिब की नमाज वहाँ इतने इतने बड़े उलमा में मैं पढ़ाया करता था। मतलब उनको अच्छा लगता था। तो कई बार कहते थे कि भाई ये जो अमरोहा का लड़का है, ये कुरान बड़ा अच्छा सा पढ़ता है, सादा सादा सा अच्छा लगता है इसके पीछे पढ़ने में। तो हमारे हजरत कहते थे कि इसको कुछ दुआ दे दो फिर। तो मैं समझता हूँ शायद उन बुजुर्गों की दुआ है, अल्लाह पाक मुझसे काम ले रहा है सच में, वरना मेरे अंदर कुछ नहीं है। ईमानदारी की बात बिल्कुल। बहुत कम नॉलेज है मुझे, बहुत कम। तो बहरहाल उन लोगों की दुआ है कि अल्लाह पाक काम ले रहा है, बच्चों को बच्चे सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है। और पहले हुआ ये करता था कि स्टूडेंट लाइफ में घर से पैसे मिलते थे, छोटा सा अमाउंट मिलता था एक, उसमें हमें अपने कपड़े भी, धुलने धुलाने का सिस्टम और खाने पीने का भी उसी में। तो बहुत एडजस्टमेंट के साथ करना का पड़ता था। तो कई बार, एक बार हुआ कि मैं फ्राइडे में नमाज पढ़ने के लिए गया, और मैं अपने कमरे की अलमारी, मुझे लगा शायद मैंने लगा दी है, लेकिन जुमे की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी चला गया मस्जिद में। अब वो गालिबन 14 या 15 डेट थी, वो जुमे का दिन था। और मैं चला गया वहां से। आ, तो भाई जब मैं वहां से आया तो मेरी अलमारी खुली हुई है। मैं हैरान था, मैं यार ये क्या हुआ, अलमारी कैसे खुली, मैं खुली भी तो नहीं छोड़ गया, पूरी उसके दरवाजे दोनों खुले हुए। अब मैं जो आगे जाकर देखता हूँ तो वहां से इत्र गायब। मुझे इत्र लगाने का शौक है, मेरे इत्र गायब। और मेरे जो कुछ थोड़े से पैसे रखे थे, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये थे, वो रखे थे, वो गायब। वो मेरे 700-800 रुपये मेरे लिए पूरी कायनात थी। क्योंकि मुझे, मेरे तो कोई जरिए आमदनी नहीं था, मैं तो घर वालों से लेता था। अब मुझे अभी इस महीने के गुजारने हैं तकरीबन 18, तो सॉरी 13 दिन, जिनमें से मुझे अपने कपड़ों के भी पैसे देने हैं, सबके पैसे देने हैं। अब मैं क्या करूं। अच्छा कपड़ों का शुरू से ही शौक ठीक ठाक से पहनने का, बस पहले से ही मिजाज था। तो बहरहाल हुआ ये कि वो गायब। तो मैंने वो 13-14 दिन बगैर नाश्ते बगैर खाने के गुजारे थे। जब महीना आया तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि वो पैसे डलवा देना, महीना अगला शुरू हो गया है। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही पूछने लगी वो, तो पता नहीं किस तरह मेरी जबान से निकल गया, हाँ असल में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई थी। तो बोले क्या दिक्कत हुई। मैंने बताया कि वो आ, ऐसे ऐसे पैसे थे, और वो किसी ने निकाल लिए थे। तो मेरी वालदा ने सुना, और वो तो भाई गुस्से में हो गई बहुत। बोले तुम पागल हो, उन्होंने बताया क्यों नहीं, तुमने सारे दिन ऐसे ही गुजारे बगैर नाश्ते के। और फिर कपड़ा उपड़ा का कैसे किया, उनको भी पता था कि कपड़ों के धोबी को पैसे देता। धोबी मिजाज को समझता था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 15 दिन के बाद दूंगा यार एक साथ पैसे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। बोले तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने ऐसी, अब एक जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो घर वालों से मांगते हुए ना थोड़ा सा हेजिटेशन से फील होता है।
अच्छा सा नहीं लगता, खासकर वालिद से। अम्मी से तो कह दो चलो, लेकिन वालिद मोहतरम से तो हिम्मत नहीं होती कहने की। तो बहरहाल, उस वक्त अगर आप मेरी कोई पिक्चर देख लें तो आप ये कहेंगे कि जकरिया सर है ही नहीं, ये तो कोई और है। ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा। मैं बिल्कुल, मेरी सेहत ऐसी थी जैसा कि हैंगर पे कुर्ता लटका दिया जाए मेरा बेटा। हैंगर पे कुर्ता लटका कर देखो कैसे लगेगा। ऐसा था मैं एकदम। तो बहरहाल, मैं बताना असल ये चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया वहीं पर ही। और इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ, जब मेरा फर्स्ट ईयर में ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, 6 महीने के बाद ही। तो अल्लाह पाक का निज़ाम, मेरे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट कम से कम जो उस वक्त थे 42 और 43 थे, तकरीबन इतने ही थे, 40 के आसपास थे। और मैं उनसे फीस लिया करता था 250 रुपये हर बच्चे से। तो जो मेरे क्लास से भी ऊपर के क्लासेस के बच्चे थे वो भी पढ़ने आते थे कि यार वो एक लड़का आया अमरोहा को पढ़ाता है, अपने ही रूम में पढ़ाता था मैं। आफ्टर असर और आफ्टर ईशा, इन दो वक्तों में पढ़ाया करता था। मुझे वो सारी पिक्चर मेरे जहन में चल रही है, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कैसे रहा करता था, क्या है। तो भाई, अब हो हुआ क्या पता है। अब वो ये लगा कि वो, अब मैं घर से पैसे नहीं लेता था। तो मैंने घर पे फोन नहीं किया पैसे के लिए। अम्मी बोली कि वो क्या बात, पैसे वैसे भी बाकी हैं लग रहा है पिछले महीने के कुछ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा असल में आपके लिए खुशखबरी है। वो ये कि अल्लाह पाक ने मेरा यहाँ नज्म ऐसा करा दिया कि अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँ घर जब आऊँ तो। क्योंकि अब मेरे पास अर्निंग ही होने लगी थी तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए की। तो अब जाहिर है, एक बच्चा जो घर से पैसे ले रहा हो, अब उसकी मंथली कमरे पे ही इनकम 7-8 हज़ार रुपये होने लगे, तो उसके लिए तो भैया बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मेरे साथ लोगों ने फ्रॉड और मेरे साथ जातियां भी बहुत की उसी दौरान। कई लोग थे वहां जो अभी भी हैं, उनके बड़े बड़े कुतुब खाने चलते हैं वहां पर। उन लोगों ने मुझसे अपनी किताबों पर काम कराया। उन्हें पता चला कि कोई बच्चा ऐसा है अमरोहा का। तो उन्होंने बुलाया मुझे, मुझसे तय किया कि आपको इतने पैसे देंगे, ये वाला काम कर दो हमारा। मैंने वो काम कर दिया, उनका दे दिया उनको करके, रात दिन एक करके। देखो, जब बंदा स्ट्रगल करता है ना जिंदगी में, तो वो रात और दिन कुछ नहीं देखता, मेहनत करता है। मैंने मेहनत करके उनकी किताबों पर काम किया। प्रोनाउंसिएशन का काम बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने पहले मुझे चेक करने के लिए दिया कि तुम करोगे कैसा। मैंने उन्हें जो करके दिया उसने 2 लाइनें पढ़ के कह दिया कि तुम ही करोगे पूरा। पर मैंने उनकी किताबों पर 3 से 4 किताबों पर काम किया, रात दिन एक करके। उन्होंने मुझे एक अमाउंट तय किया था। तो वो अमाउंट उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया जैसे कि किसी फकीर को दिया जाता है। कभी बुला के 100 रुपये थमा दिए, कहा कि अभी है नहीं, 2 दिन बाद आना, फिर आकर 200 रुपये दे दिए। मतलब वो जो अमाउंट था उन्होंने इन बिट्स एंड पीसीस करके मुझे दिया वो। ठीक है, मेरा बड़ा दिल दुखा उससे। मैंने अल्लाह पाक से शिकायत करी, किसी से नहीं की, अल्लाह पाक से की। अल्लाह पाक, ऐसी भी दुनिया है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे मुझे ये सिला दिया गया। मुझे शौक था। अच्छा, उन साहब को मैंने कहा, एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसकी ये खुशी बहुत होती है कि उसका किताब पे नाम आ जाए। किसी किताब पे नाम आ जाना उसके लिए बड़ी खुशी का बायस बनता है कि यार चलो हमने अपना काम किया है। मैंने उन्होंने मुझसे वादा किया कि आपका हम किताब पे नाम देंगे। उन्होंने कोई नाम वाम मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं किया। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, सबसे पहली किताब, ग्रामर फॉर द लर्नर्स। ठीक है। वो मैंने, मेरे पास पैसे नहीं थे उसको छापने के लिए, लिख तो दी। कंपोजिंग के लिए भाई, टाइपिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं पैसे। एक कुतुब खाने वाले से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब हम इतने में लेंगे। उन्होंने मेरे ख्याल से उसके शायद 20 हज़ार रुपये बताए थे मुझसे कि 20 हज़ार रुपये दे देंगे आपको। मेरे लिए वो एक दुनिया की कोई बड़ी जन्नत सी हो तो उससे बड़ा नहीं था। क्योंकि जिस बंदे ने सिर्फ चंद ही सिक्के देखे हों पैसे के, उसके सामने 20 हज़ार रुपये आ जाएं तो बड़ी बात होती है। वो किताब बहरहाल लिखी हमने। लिखने के बाद उनके हवाले की। उनको हमने बताया कि भाई ये किताब आ गई है। अच्छा, पैसों का उनसे तकाजा किया गया कि वो ज़रा पैसे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, 2-3 दिन बाद आ जाना, हिसाब लिख के बता देंगे आपको। तो उन्होंने किताब के पैसे मुझे शायद 20 या 22 हज़ार रुपये बताए। अब उन्होंने जो हिसाब लिखा वो सुनने लायक है। उन्होंने लिखा कि आपके किताब के पैसे इतने बैठते हैं, लेकिन चूंकि आपने हमारे यहाँ वो टाइप कराई है, इसलिए 5 हज़ार रुपये तो आपके टाइपिंग के कट गए उन्हीं में से।
प्लस इसकी नेगेटिव बन के आई है, उसमें आपके 4,000 रुपये कट गए। कुल मिला के उन्होंने 20-22 की किताब मुझसे तय करने के बाद मुझे बमुश्किल 6 से 7-8 हज़ार रुपये दिए, वो भी बिट्स एंड पीसीस, टुकड़े कर कर के। मुझे उसका भी बेपना एहसास। खैर जिंदगी गुजरती चली गई। अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया, फिर बच्चे आना शुरू हो गए पढ़ने के लिए, ठीक है, तभी से मिजाज बन गया पढ़ाने का। फिर हमेशा यही कि यार दूसरे को फायदा हो, यही जहन में लेकर काम करते गए। घर पर शुरू किया, मेरे पास सिर्फ 5 बच्चे आया करते थे, बड़ी उनसे मामूली सी फीस थी उनसे। एक कमरे में बैठ के मैंने पढ़ाया। पढ़ाने से पहले अपने रब से बेपनाह दुआ करी कि अल्लाह पाक, तू सारी दुनिया के निज़ाम को चलाता है। जितने लोग दुनिया में बड़े बने हैं वो छोटे से बने हैं, और मैं तेरे सामने हाथ फैलाकर अपने इस काम को शुरू करूंगा, और इस उम्मीद से करूंगा कि मेरा ये काम तो खुद बड़ा करेगा इसे। मैं 6 महीने तक मैंने स्ट्रगल किया, यहाँ पर घर की बात कर रहा हूँ, वहां से आ गया था। 5 से 6 7 बच्चे मेरे पास, उनमें से भी कोई उल्लू फीस लाता था, कोई नहीं लाता था। ये ऊपर से मजीद कोई फीस लाया, कोई नहीं लाया। मेरे 6 महीने ऐसे ही गुजरे। उसके बाद मैंने सिस्टम थोड़ा सा बाहर लाना शुरू किया। कुछ चंद लोगों को पता चला अगर वो बंदा पढ़ाता है, तो अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। तो 5 बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस 5 के बाद कई जीरो लगाए आप, इतने स्टूडेंट अल्लाह पाक ने कर रखे हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये मैंने शायद पहली बार किसी ऑनलाइन क्लास में ये सब बातें जिक्र की हैं। और ये किसी बच्चे की बरकत है, बस क्या होगा, आप सभी की बरकत है, वरना मैंने ये इस तरह की बातें कहीं शेयर नहीं की। लेकिन पूरी लाइफ का खुलासा यही है कि आप अपने काम से लगे रहिए और दूसरों को फायदा पहुंचाइए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ठीक है भाई, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 7-8 किताबों का खुद राइटर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की कुछ भी जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इत्तेफाक की बात देखिए, देखिए वक्त आता है, वो साहब जिन्होंने मुझसे काम कराया, जिन्होंने मुझसे किताब ली, मेरे रब की कसम, उनकी मेरे पास कम से कम 5 कॉल आई बाद में। ये वही जकरिया था जिसके साथ ये कि मैंने एक कॉल भी बैक नहीं करी, ना उठाई। क्योंकि उनको पता चला होगा कि उस बंदे की तो ये किताब है, चूंकि वहां चलती थी मार्केट में। मैंने कोई कॉल नहीं उठाई उनकी। जिस बंदे का दिल किसी की तरफ से इस तरह टूटा हुआ हो, उसकी क्या कॉल उठाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं देख के हैरान हुआ मैं कि उनकी कॉल आई, तो मैंने अपनी आंखों को थोड़ा सा यूं किया, भाई उन्हीं की किसी और की है, भाई तो उसी बंदे की कॉल है। मैंने कहा, ये मुझे क्यों कॉल करा? मैंने कहा नहीं जकरिया, माई टाइम इज बैड, सो आई एम साइलेंट, व्हेन द टाइम विल कम आई विल टेल यू हु आई एम। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। माई टाइम इज बैड, अभी मेरा टाइम खराब है, सो आई एम साइलेंट, तो मैं खामोश हूँ, कोई मसला नहीं। 22,000 की चीज तो 2,000 में ले ले, कोई मसला नहीं। व्हेन द टाइम विल कम, जब वक्त आएगा, आई विल टेल यू हु आई एम, आपको बताऊंगा कि हूं कौन। ये आपके अंदर ना, मतलब अंदर से आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? किसी से कुछ कहना नहीं है, अपने एक्शन से बताना तुम हो क्या। लड़ना नहीं है। लड़ने की बात नहीं, लड़ने का तो मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज लड़ाई की लगती है, सबसे बुरी चीज। अगर मुझे कहीं लगता है ना कि झगड़ा सा हो रहा है, गलती उसकी है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब सॉरी, मेरी गलती है कि आपने पीछे से मेरी गाड़ी में लगा दी लाके। मुझे अपनी गाड़ी आपके आगे नहीं लानी थी असल में, ये मेरी ही गलती है। ये कई बार हुआ मेरे साथ। और सामने वाला देखा भाई क्या कह रहा है, जब हमारी गाड़ी साथ खड़ी है, तो पीछे वाला खुद रोक के लाएगा ना, उसकी जिम्मेदारी। अब वो लाकर ठोक रहा है हमारी गाड़ी में, तो गलती किसकी है? उसकी। लेकिन पता चला कि कोई ऐसी सिचुएशन आई जो झगड़े की तरफ जा रही है, तो उससे कहना भाई साहब सॉरी, मेरी गलती है, मैंने आपकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी क्यों करी, ये मेरी गलती, आपकी नहीं। अब वो सोचता हो यार ये तो अजीब ही आदमी है। तो भाई चले झगड़ों से दूर। अभी वीडियो डाली थी मैंने, एक आपने शायद देखी होगी मेरे दूसरे इंस्टाग्राम पर, उसे देखा करो आप। अब उसमें ठीक है, आपके बहुत सारी जिंदगी की बहुत सारे बच्चों से रिलेट करेंगी वो बातें। ठीक है, आपकी जिंदगी में से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें जो कुछ ना कुछ की जिंदगी से रिलेट करेंगी बातें, ठीक है? आप उसको देखा करो। तो चंद बातें थी, देखो पता नहीं कहाँ से कहानी, ये ब्रदर नूर की वजह से हुआ है सब, देखो उन्होंने कहलवाई सारी बातें। जी हाँ भाई, अब नशरा को बुला लो यार। हाँ, हमद अब्दुल्ला से पढ़वाऊंगा आज नात में, बहुत दिनों से भाग रहा है मेरा वो दोस्त ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ, कार चलानी आती है मेरे दोस्त।
यस, मेरी बेटी। शाबाश। यस सर। नात वाद ओके। नहीं। फैन ऑफ कर दीजिए। हम्म, आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, क्या किस बात है। तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। बहुत गजब अशार है भाई। आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। आपको राजी न कर पाई तो मर जाऊंगी मैं, छोटी छोटी किरचियां बन कर बिखर जाऊंगी मैं। जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आएगा, दिल सियाही के भंवर में डूबता रह जाएगा। वास्ता दूं आपको मैं आपके हंसने का, यार गारे सोर का चित्ती के कोने का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे। आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आपका है रूठना, अर्जो क्षमा का रूठना, अर्श के सारे जहानों के खुदा का रूठना। आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। माशाल्लाह, ग्रेट बेटी, बहुत खूबसूरत। सर बहुत आज जबरदस्त। नेटवर्क सही था। हाँ सही था मेरे बेटे, इसको निकलवा लूंगा मैं। थैंक यू। ठीक। अच्छा। माशाल्लाह, खदीजा बेटे आओ। बहुत प्यारी बेटी मेरी, आओ शाबाश। डू यू वांट टू से समथिंग? यस सर, आप सच बताइएगा, आपकी ये 9 वाली बैच थी, इस बार वाली बैच में आपको 3 बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से लगे, 3 बॉयज गर्ल्स में। तीन क्या वो जरूरी? 3 बेस्ट स्टूडेंट्स का नाम बताइए, जो आप सेशन की स्टार्टिंग में बोलते थे ना, स्टार ऑफ द बैच, वो। एक का बोल सकता हूँ बस। नहीं सर, 3 का बताइए, 3 स्टूडेंट्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक का वो तो बताऊंगा वरना नहीं। ओके सर। बता दें? द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ 9 PM इज खदीजा। सर सच बताइए, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, सच भाई, सच पूछ लो, देखो आप स्टार हो बेटे क्लास की। बताओ बच्चों, है नहीं है? देखो सब बच्चे कह रहे हैं हाँ है सर, भाई मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, मेरे बेटे बच्चे भी कह रहे हैं। आप स्टार बच्चे हो बेटे। माशाल्लाह, अच्छी बच्ची। शाबाश बेटे हैं। अब ब्रदर खुर्शीद। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आज नात पढ़ेंगे बाबू? चलिए शाबाश। नहीं सर, रात मुझे नहीं आई। अब वो जो नूर भाई ने सवाल किया था, मेरे भी बहुत दिन से कोशिश था कि आपसे सवाल अरे, करोगे। बात कराइए भाई साहब से। सलाम करो बेटा। लो सर, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है भाई, माशाल्लाह। ओफ ओ भाई, इतना प्यारा बेटा। क्या नाम है बेटे आपका? नाम बताइए। मोहम्मद इब्राहिम खुशीद। अरे, मोहम्मद इब्राहिम खुशी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े आदमी, उनका नाम है देखो बच्चे का, माशाल्लाह। आपको खूब अच्छा बनना बेटे, है ना? नहीं नहीं। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, शाबाश शाबाश। अच्छा, यहाँ ब्रदर खुर्शीद बताइएगा। सर, जो नूर भाई ने सलाम जो सवाल किया था, मेरा भी वही सवाल था। आपने काफी डिटेल से अपने बारे में अच्छा बताया, अच्छा। बट बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे पूछूं, बस थोड़ी
हिम्मत नहीं होती मुझे। नहीं नहीं, आप भाई हो हमारे। कभी भी कोई बात हो आप, बच्चों आपकी बेटे किसी की भी कभी कोई पर्सनल भी बात हो ना, आप एक अपना घर का मेंबर समझ के आप बता सकते हैं, ठीक है बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके मैं बहुत सारे पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपके किसी बच्चे का भी कोई प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए बेटे, ठीक है। इन इन केस अगर कभी आए, रिमेम्बर मी, ठीक है, मुझे याद करना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वहाँ खड़ा रहूँगा। और मैं यकीनन आपको उससे निकलने का कोई बेस्ट सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कभी आए, ठीक है बाबू। कभी भी आए जिंदगी में, क्लास नहीं क्लास के बाद भी, ये तो राब्ता जिंदगी भर की, नहीं तो कयामत जन्नत में होगी क्लास 9 PM बेटे। हाँ, एक क्लास 9 PM जन्नत में भी करवाऊंगा अल्लाह पाक से। चले ठीक, अली का बेटे आओ। हाँ भाई, उजमा को बुलाएंगे बिल्कुल। हम्म, अली का बेटे आओ। उजमा बहुत गजब पढ़ती है हमारी बेटी। आओ बेटी, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम, ये शाबाश। सर आपने किस इदारे से पढ़ा है? अबे वही एक ही बात है, अभी तो बताया था मेरे बेटे। सर मैं भूल गई। दारुल उलूम नाम सुना है? सर असल में मेरी मुझे नहीं पूछना था, मेरी बहन को पूछना था। अरे अरे, मेरा बेटा, तो बहन को आप बता देना, ठीक है बेटी। क्या सर? जी। हाँ ब्रदर नूर, हो गया बाबू, जवाब हो गया नहीं? कुछ और मत पूछना यार भाई। नहीं सर, आप मैं आपसे कैसे कनेक्ट हुआ वो बताना चाहता हूँ। हाँ मैं शाबाश बहुत प्लीज। दिन से सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा इंग्लिश का इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करूं। फिर वो मास स्टडी जो है वहां पे मैसेज किया था, तो वहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर आपका वीडियो एक पता है कहाँ का देखा सर, मदीना में आप किसी मतलब लड़की से कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो आपकी स्टूडेंट थी। अरे अरे, आपका वीडियो वो देखा मैं। बहुत लाजवाब बच्ची है वो, हाँ। मदीना, हाँ मदीना मस्जिद के बाजू में हम्म, मोहम्मद हम्म। उसका घर बिल्कुल मस्जिद सल्लल्लाहु नबवी अलैहि के वसल्लम पास के में है। रोजे मुबारक के सामने आप बात कर रहे थे, वो पूरा लोकेशन मुझे मेरा जहन में है। फिर मैं, हाँ हाँ, फिर मैं सोचा आपसे आपका कांटेक्ट नंबर निकाला, फिर उसके 2 महीना बाद मैं ज्वाइन किया। 2-3 महीना बाद, क्योंकि मेरा शेड्यूल उस टाइम बहुत बिजी था कंपनी के लेके, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही है बस। तो और इंशाल्लाह, ये भी ख्वाहिश है सर, आप इंशाल्लाह अगर मैं रहा सऊदी में लॉन्ग टाइम, तो आप जब भी मदीना आएंगे इंशाल्लाह मैं आएगा मिलने। और मक्का रमजान में मुकर्रमा आएंगे उम्रा इंशाल्लाह। करने आएंगे जब भी आएंगे। इस रमजान को फिर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रमजान में तो, हाँ, इंशाल्लाह 26 जनवरी तक मेरा टाइम है, फिर अगर एक्सटेंड कर दिया तो मैं रुकेगा तो रमजान में जरूर आएगा सर। लास्ट रमजान मैं भी गया था सर, वो मैं 19, 18, 21 रमजान उधर ही था। अच्छा अच्छा, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजान वहीं गुजारता हूँ। हाँ चलिए अच्छा है मेरे अजीज, होगी मुलाकात अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह। बिल्कुल। इंशाल्लाह। जजाक। वो बच्ची जो इन्होंने हवाला दिया भाई मदीने में, मैं हैरत में था यार, उसकी मोहब्बत भैया। वो शायद हैदराबाद की असल रहने वाली, वो आना नहीं दे रही थी, नहीं सर यहाँ घर है आपका, सर यहाँ ठहरिए आप प्लीज सर। आप मुझे कुछ अपनी बेटी समझते हैं, अपनी बहन, उसने भाई, मतलब उसकी, और जब भी वो हज आती थी, मतलब मुझे पता चला कि वो मैं फलां नमाज में वहां मिलता हूँ, वो वहां अपने शोहर के साथ मिलती थी मुझे। बड़ी अलग मोहब्बत की बच्ची भाई वो। अल्लाह उसे बड़ा जजाय खैर दे। रास्ते में सर आप पहुंच गए नहीं पहुंच गए, सर आपने कुछ ले लिया था खाने में नहीं, मतलब वो एक जैसे एक थोड़ा बहन भाई का सा ख्याल रखती है वो, मतलब बच्ची ने वो किया भाई। अभी भी रहती है वहीं, वो फिर पूछ रही थी सर आओगे क्या, मैंने कहा "हाँ भैया आएंगे"। हाँ बेटी फरहाना बताइए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाद पढ़। ना था मेरी बेटी प्लीज। सर ऑफ कर। जी जी मत कर दी। मदीना 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 मदीना, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और माशाल्लाह। याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
माशा ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर हम्म, रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और माशाल्लाह। याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, शाबाश बेटी, है काश। मेरा बेटा गजब, बहुत बढ़िया पढ़ी बेटे आपने, जबरदस्त माशाल्लाह। लेकिन आप आया करो बेटी, आप आती नहीं हो पढ़ने, ठीक है, आया करो जब भी मौका मिला करे मेरा बेटा। अच्छा उज़मा, कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम सर। कम प्लीज भाई, शाबाश बेटी। रसूले खुदा आफताबे हिदायत, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। क्या बात है। तुम्ही ने अता की है इंसान को अजमत, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। अल्लाह। खुदा ने कलाम अपना तुम पर उतारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा। तुम्हारे करम से मुसलमान हुए हम, जमाने की नजरों में ज़ीशान हुए हम। मयस्सर हमें रहबरी है तुम्हारी, जमा साज पे हम बरी है तुम्हारी, जमा साज पे हम बरी है तुम्हारी। किए फाक और पेट से बांध पत्थर, जला घर में चूल्हा न एक दिन बराबर। मगर हर घड़ी सोचा उम्मत की खातिर, वतन तक को भी छोड़ा उम्मत की खातिर, बेशक। वतन तक को भी छोड़ा उम्मत की खातिर। हम्म। सताया तुम्हें दीन के दुश्मनों ने, बुतों के परस्तार न मुशरिकों ने। कभी तुमने हारी नहीं अपनी हिम्मत, कभी तुमने हारी नहीं अपनी हिम्मत। सलामुन अलैका, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। रसूले खुदा आफताबे हिदायत, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। सर आगे माशाल्लाह। पढ़ें। मेरा बेटा बहुत गजब, मैं सोच रहा हूँ एक दो बच्चे इनको बुला लूँ ना बेटी। माशाल्लाह बहुत ओके गजब सर। पढ़ा मेरे बेटे उस्मा आपने, आप बहुत प्यारी बच्ची बेटी। आप आया करो पढ़ने के लिए, ठीक है। शाबाश बेटी। नाउ इनवाइट बुशरा शेख और बेटे। Assalamualaikum sir, खैरियत? हाँ मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाओ, शाबाश। Sir, I just want to say something to just because of support and guidance and communication skills, I was able to crack 2 interviews. I have improved my confidence a lot. जज़ाकल्लाह खैर। आमीन बेटी, और आमीन, सर शुक्र। आपसे बहुत कुछ प्यारी प्यारी बात सीखने को मिला एंड वी ऑल आर लकी टू हैव यू एज इन आवर लाइफ सर। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन बेटी, शुक्रन शुक्रन। हमारे पास इतने अच्छे सर अच्छे जो बच्चे। इतनी मैंने अभी बोला है सर अपने ओर से और आप जितना आप तक सिखाया इसकी वजह से हो पाया सर। अच्छा बेटी, शाबाश। आप लोग इतनी उसमें मुझे उम्मीद है दुआ में याद रखते हैं माशाल्लाह।
ये मेरे लिए बड़ी बात है, बस मुझे यही चाहिए आप लोगों से। ये मेरी बेटी खुशबू, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर हम ये पूछ रहे थे, आप सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें हमारा नेम होगा ना? हाँ बेटे, नाम होगा आपका। और सर तो हमारा नेम खुशबू नहीं है, हमारा नेम अमरा है। तो कोई बात नहीं बेटे, अमरा बन जाएगा उसमें। जी सर, हमें इतनी टेंशन थी, अब तो ये नेम से आ जाएगा वो। अच्छा, ये बात। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये अच्छा कि आपने बताया, वरना आ, खुशबू नाजिम के नाम से ही आता। तो अपने नाम से नहीं आते बेटे, अपने नाम से आया करो। हमें तो आज पता चला कि आप खुशबू नाजिम आप नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू। अच्छा है। हाँ भाई, इनको बुलाओ, अली पठान को। बेटे नशरा, रुको मेरा बेटा। नशरा, वो तैयारी की थी जो दी थी मैंने? नो, पिटाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। सर बयान पढ़नी। बयान करना है? जी सर। ओ भैया, बयान का तो टाइम भी नहीं यार मेरे दोस्त। चलो अच्छा, थोड़ा सा सुनाओ बयान। किस टॉपिक पे है? अल्लाह ताला की तारीफ है सर। अल्लाह ताला की तारीफ सुनाओ बेटे, अल्लाह ताला की तारीफ। मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ करवाया। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ। आप पावन बन के चलो उस अल्लाह के जिसने हमें आंखों का नूर दिया। आप पावन बन के चलो उस अल्लाह के जिसने हमें जिस्म में ताकत दी। आप पावन बन के चलो उस अल्लाह के जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है। जमीन की फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है। हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है। गर्मी का मौसम मेरा अल्लाह का इरादा है। बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है। बर्फ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है। और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्त दरख्तों के फल, फलों में खुशबू, फलों में मिठास, कवर छिलके, एक अनारी मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। दाना दाना जरा जोड़ के दिखाओ, फिर उसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, फिर उसकी पैकिंग करके दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें जायके भर के दिखाओ। गाय के थन से निकलता दूध देखो, हिरन के नाफे में मुश्क और सांप के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शहद। आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पैर पे चलने वालों का बादशाह, चार पैर पे चलने वालों का मालिक, पानी के मखलूक, हवा के मखलूक, जमीन के मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, चिपटने वाले, दहाड़ने वाले, फाड़ने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वला वमा तहत सरा इन तजहर बिल कौली फ इन्नहु यालमु सिर्रा व अख्फा। वो कौन है? अल्लाह। इनक्रेडिबल, मेरा बेटा। गजब बच्चा। क्या बात है भाई, बहुत जोरदार। माशाल्लाह। अच्छा है बच्चों, टाइम हो गया मेरे बेटे। माजिद गुड़िया, आपको वक्त में देता, थोड़ा सा टाइम हो गया। इंशाल्लाह अगली बार मौका दूंगा। उज़मा बेटी, फिर बुलाऊंगा आपको भी हैं। चलिए, अच्छी बात है, मिलते हैं। सलाम अलैकुम।